27 मार्च 1863 बर्तानिया की काउंटी कैम्ब्रिजशायर के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुए फ्रेडरिक हेनरी राइस, जिन्होंने लग्जरी कारें और जहाजों के इंजन बनाने वाली कंपनी रोल्स रॉयस की बुनियाद रखी। हेनरी रॉयस के वालिद जेम्स रॉयस वैसे तो अपने कस्बे में आटे की चक्की चलाते थे, लेकिन अचानक कारोबार बंद हो गया तो वो लंदन शिफ्ट हो गए। माली तंगदस्ती तो घर में थी ही, इस पर कयामत ये टूटी कि हेनरी रॉयस जब 9 साल के थे तो उनके वालिद गुजर गए। अब जिम्मेदारियों का बोझ था और 9 उम्र हेनरी रॉयस थे। 1 साल के अंदर ही स्कूल छूट गया। दाल रोटी कमाने के लिए रॉयस ने अखबार बेचे और टेलीग्राम बॉय का काम किया। 1878 में उनकी लाइफ में आया पहला टर्निंग पॉइंट। हुआ ये कि रॉयस की एक आंटी ने कुछ पैसे देकर उनका दाखिला करवा दिया ब्रिटिश रेलवे की अप्रेंटिसशिप में। यहाँ हेनरी रॉयस दिन को रेलवे इंजीनियर से काम सीखते और शाम को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लासें लेते। 1-1.5 साल बाद उन्हें एक कंपनी में स्ट्रीट लाइट्स और थिएटर लाइट्स बनाने की नौकरी मिल गई। 5 साल बाद रॉयस ने रेलवे के इंजीनियर दोस्त अर्नेस्ट क्लेयरमोंट को साथ में लाया और इलेक्ट्रिक फिटिंग्स की कंपनी खोल ली। नाम रखा FH रॉयस एंड कंपनी। ये कंपनी चल निकली और अगले 10 सालों में जनरेटर्स और क्रेनें बनाने के काबिल हो गई। इसे रॉयस लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड करवाया गया। इन दिनों क्रेनों की मार्केट इसलिए काफी ऊपर जा रही थी क्योंकि जनूबी अफ्रीका में सोने के जखायर मिल चुके थे और वहाँ ब्रिटिश राज था। बाकी आप समझदार हैं। 11 अक्टूबर 1899 को सोने की कानों पर तनाजे की वजह से जंग छिड़ गई। ये थी सेकेंड एंग्लो बॉयर वॉर, जो 3 साल चली। रॉयस लिमिटेड को जंग का नुकसान ये हुआ कि क्रेनों की मार्केट गिर गई। तब तक जर्मन और अमेरिकी कंपनियां भी मुकाबले में आ चुकी थी। इसलिए रॉयस साहब ने सोचा क्यों ना कारसाजी में किस्मत आजमाई जाए। इंजीनियर तो वो थे ही, बेशक स्कूल 1 साल ही गए थे। मिस्टर रॉयस की जिंदगी में दूसरा टर्निंग पॉइंट आया सन 1903 में। रॉयस साहब ने उस जमाने की मशहूर फ्रांसीसी कंपनी डिकॉवले से 4 सिलेंडर इंजन वाली एक कार मंगवाई, लेकिन वो उनके दिल को टच नहीं की। उन्होंने कार पकड़ी और अपनी फैक्ट्री में ले जाकर खोल के रख दी। रॉयस साहब को पसंद था 2 सिलेंडर इंजन, इसलिए पहले उन्होंने इंजन बनाया और फिर इसे फिट कर दिया उसी फ्रांसीसी कार में। ये बन गई पहली रॉयस 10 HP। उसके बाद मिस्टर रॉयस ने 2 और कारें बनाई, एक अपने दोस्त अर्नेस्ट क्लेयरमोंट के लिए और दूसरी रॉयस कंपनी के शेयर होल्डर हेनरी एडमंड्स के लिए। अभी तक आपने कहानी सुनी है मिस्टर रॉयस की, लेकिन यहाँ एंट्री होती है रोल्स की। दोनों को मिलाएं तो बनती है रोल्स रॉयस। मिस्टर रोल्स खानदानी अमीर थे और बरतानवी शाही खानदान के साथ उठना बैठना भी था। ये चलाते थे लंदन में इंपोर्टेड कारों का शोरूम। इत्तेफाक से मिस्टर एडमंड्स, जो कि रॉयस कंपनी में शेयर होल्डर थे, वो मिस्टर रोल्स के फ्रेंड निकले। इसी फ्रेंड ने रोल्स और रॉयस की भी फ्रेंडशिप करवा दी और 4 मई 1904 को मैनचेस्टर के मिडलैंड होटल में दोनों की मुलाकात भी करवा दी। मिस्टर रोल्स अब तक अमेरिकी और जर्मन कारें ही बेच रहे थे, वो भी 3 या 4 सिलेंडर इंजन वाली। लेकिन जब मिस्टर रॉयस ने उन्हें 2 सिलेंडर रॉयस 10 HP दिखाई तो रोल्स साहब ने पहली ही ड्राइव पर हाँ बोल दी और वहीं खड़े पैर कह दिया कि राइस मियाँ तुसी कारां बनाई जाओ, वेच मैं आपे ही लवांगा। 23 दिसंबर 1904 रॉयस लिमिटेड बन गई रोल्स रॉयस मोटर कार कंपनी। अब रॉयस साहब ने टेक्निकल साइड संभाली और रोल्स साहब ने फाइनेंशियल साइड। इस पार्टनरशिप का पहला सरकारी नतीजा निकला 1907 में, जब रोल्स रॉयस को पहले इंजीनियरिंग रिलायबिलिटी अवार्ड से नवाजा गया। यहाँ कहानी में आ जाती है ट्रेजेडी। राइट ब्रदर्स का नाम तो सुना होगा, वो 2 अमेरिकी भाई जिन्होंने पहला जहाज उड़ाया था। तो किस्सा कुछ यूं है कि मिस्टर रोल्स को उड़ने का काफी शौक था और बर्तानिया के पायनियर एविएटर कहलाते थे। एक दिन उड़ने को दिल चाहा तो राइट ब्रदर से खरीदा हुआ राइट फ्लायर एयरक्राफ्ट लेकर निकल पड़े, लेकिन बीच परवाज फ्लायर की दुम अलग हो गई और ये जमीन से आ टकराया। रोल्स साहब की उस हादसे में मौत हो गई। ये एयर क्रैश में मरने वाले पहले ब्रिटिश थे और उम्र थी उस वक्त कोई 32-32.5 साल और तारीख थी 12 जुलाई 1910। जून 1914 ऑस्ट्रियन शहजादा फ्रांस फर्दिनांद और उसकी बीवी का कत्ल हुआ और पहली आलमी जंग शुरू हो गई। अब जंग हो तो काफी नई चीजों की तलब ख्वाह पैदा हो जाती है और मिस्टर रॉयस तो थे ही मौका देखकर चौका लगाने वाले। तो उन्होंने बनाया ब्रिटिश एयरफोर्स के लिए पहला रोल्स रॉयस ईगल, जंगी जहाजों का इंजन। जंग 4 साल चली। इस दौरान अलाइड फोर्स के फाइटर जेट्स के लिए आधे इंजन फराहम किए रोल्स रॉयस कंपनी ने। पहली ट्रांस अटलांटिक और इंग्लैंड टू ऑस्ट्रेलिया पहली डायरेक्ट फ्लाइट उड़ाई गई।
1911 में राइस साहब पड़ चुके थे बीमार, क्योंकि खाते पीते कुछ खास नहीं थे और मेहनत ज्यादा करते थे। बीमारी की वजह से उन्हें लंदन से दूर एक साहिली कस्बे में शिफ्ट होना पड़ा। यहाँ वो इंजीनियर्स की टीम को साथ लेते और पहुंच जाते बीच पर। आपको पता है कि बीच पर जाकर बंदे की तबीयत वैसे ही हशाश बशाश हो जाती है। अब राइस साहब साहिल की रेत पर कारों, इंजनों और क्रेनों के स्केच बनाते और समझाते रहते और इंजीनियरों की टीम नोटिस लेती रहती। यूं स्केच तैयार हुआ आर इंजन का, जो रोल्स रॉयस कंपनी ने 1928 में लॉन्च किया। उस जमाने का ये बेहतरीन इंजन सी प्लेन्स और एरोप्लेन्स दोनों में इस्तेमाल हुआ और एक कंपटीशन के दौरान 400 मील फी घंटा एयर स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया। 1931 में रोल्स रॉयस ने अपनी हरीफ कारसाज फर्म बेंटले को खरीद लिया। 1933 में मिस्टर रॉयस ने V12 इंजन डिजाइन किया, जो रोल्स रॉयस मॉर्लन भी कहलाया। इस इंजन का टेस्ट उनकी जिंदगी में हुआ, लेकिन इसका इस्तेमाल उनकी किस्मत में नहीं लिखा था, क्योंकि 22 अप्रैल 1933 को दूसरी ट्रेजेडी हुई और रोल्स रॉयस लिमिटेड के बानी सर फ्रेडरिक हेनरी रॉयस 20 साल इलालत के बाद चल बसे। अपनी मौत से एक रात कबल उन्होंने एक खत के लिफाफे पर स्केच डिजाइन करके अपनी नर्स को दिया और उसे फौरन डर्बी में रोल्स रॉयस फैक्ट्री में भेजने का हुक्म दिया। लेकिन जब तक ये स्केच फैक्ट्री में पहुंचता, मिस्टर रॉयस अगले जहान पहुंच चुके थे। ये स्केच था एडजस्टेबल शॉक ऑब्जर्वर का, जो उस जमाने में रोल्स रॉयस कारों का ट्रेडमार्क बन गया। बहरहाल रोल्स रॉयस मॉर्लन इंजन इस्तेमाल किया गया दूसरी जंगे अजीम में रॉयल एयर फोर्स के फाइटर जेट्स में, और इसी इंजन ने रोल्स रॉयस को बना दिया एविएशन इंडस्ट्री की एक बड़ी कंपनी। हत्ता के बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियां भी रोल्स रॉयस से इंजन बनवाने लगी। 1971 में रोल्स रॉयस लिमिटेड को हुकूमत ने नेशनलाइज कर लिया। 73 में इसका ऑटो बिजनेस रोल्स रॉयस लिमिटेड से डिमर्ज कर दिया गया और 1980 में ऑटो बिजनेस विकर्स को बेच दिया गया। लेकिन तब तक दिस वाज द ओनली ब्रिटिश कंपनी कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग पावर इन द एयर, सी एंड ऑन लैंड। 1998 में विकर्स ने इसे बेच दिया वॉक्सवैगन को। अब मुकाबले पर BMW भी थी, लेकिन BMW ने पैसे कुछ कम ऑफर किए थे। 1998 से 2003 तक BMW और वॉक्सवैगन के दरमियान रोल्स रॉयस को लेकर एक फड्डा चलता रहा। इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है, लेकिन वो फिर कभी सही। 2003 के बाद से BMW ही रोल्स रॉयस गाड़ियां बना रही है।